तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अखबार में आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अगले ही 2-3 घंटे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट ईएसबी पर भी देखने को मिल जाएगा। उससे पहले हम सारी जानकारी आपको दे देते हैं। पात्रता परीक्षा तिथि कब है और कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी फीस लगने वाली है, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वर्ग 3 की फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेज इसी चैनल पर अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। चलिए पूरी आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, किस किस जगह पर आपके एग्जाम होंगे। इस बार सब एग्जाम सेंटर वगैरह पहले ही क्लियर करके बता दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो आपकी 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगी और 15 अक्टूबर 2024, केवल 15 दिन का समय दिया भैया। सोच समझ लेना, अच्छे से देख ताक लेना और शुरू कर देना फॉर्म भरना। ज़्यादा इंतजार मत करना, नहीं तो पता चला कि एग्जाम डेट वो आपकी फॉर्म डेट निकल जाए, आप सोचते रह जाओ। फॉर्म डेट बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अगर बढ़ानी होती तो 1 महीने का टाइम देते, 15 दिन का केवल टाइम दिया है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी ये भी आपको अभी हम आगे दिखा देते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 1/10 से 20/10 तक रखी गई है, ठीक है। 15 तक आप फॉर्म भरेंगे और 5 दिन आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। चलिए पूरी आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा नोटिफिकेशन दिया है, तो देख लीजिए। यहाँ पर संभावित परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय और उत्तर अंकित यानी एग्जाम शुरू होने का समय 10 नवंबर 2024 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और हर दिन का हम एग्जाम एनालिसिस भी करवाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, कौन से दिन कौन से क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं वो सब कुछ हम आपका करवाएंगे, इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। 2 पाली में एग्जाम होगा। प्रथम पाली सुबह 7 बजे से आपको वहाँ पर अराइव होना, मतलब पहुँचना है 7 से 8 बजे के बीच में। और आपका एग्जाम शुरू होगा प्रातः 9 से 11:30, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है। सुबह 9 से 11:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा पहली पारी का। दूसरी पारी दोपहर 12:30 से शुरू हो जाएगी और 1:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। 12:30 रिपोर्टिंग टाइम है और 2:30 से 5 बजे के बीच में 2.5 घंटे का आपका जो है दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है। जैसे ही पहली शिफ्ट खत्म होगी हम तुरंत आपको बता देंगे कि भाई कितने कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं। उसके लिए आपको हम नंबर भी दे देंगे, उस नंबर पर आपको भी अपना सहयोग देना होगा। आपके जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको हमें सेंड करना होगा, हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। चलिए देखिए टिप 1 में क्या लिखा है, आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दे देते हैं, डिटेल जानकारी दे देते हैं भाई कि क्या कैसे यहाँ पर होने वाला है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी एक बार आप क्वालिफाई कर लीजिए, फिर आपको दोबारा क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने 2020 में क्वालिफाई कर लिया भैया, आप लोग दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, अगर अपना रैंक सुधारना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो देने की आवश्यकता आपको नहीं है अगर आप क्वालिफाई हैं। नंबर 2, शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, यानी कि ये आपकी पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में चयन परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम भी आयोजित किया जाएगा। पात्रता परीक्षा में आहार अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, यानी कि जो लोग यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 90 नंबर जनरल वाले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 75 नंबर लेकर के आएंगे तो उनको मेंस में बैठने का अवसर मिलेगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। जैसे जैसे राज्य शासन निकालेगा उस आधार पर जो है आप लोगों को फॉर्म भरना है, ठीक है। परीक्षा शहर भी पहले बता दिए कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, सोच समझ के आप लोग फॉर्म भरिएगा। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन, इन जगह पर आपका एग्जाम होने वाला है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए। परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अभी नहीं आई है, 2 से 3 घंटे बाद आ जाएगी, तो वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे, जिसमें उल्लिखित अर्हताओं, नियम, शर्तें एवं अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जाए। अब यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल आ रहा है कि क्या सर बीएड वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पिछली बार इन लोगों ने भरा था, लेकिन अभी हाल ही में जो है
इनकी मतलब कि जो अभ्यर्थिता थी उसको रद्द कर दिया गया जो है हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर से हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसे एकदम से मत हटाओ, अभी इन पर हम विचार करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, तब आप हटाना, अभी मत हटाओ। ठीक है, तो अभी तो बीएड वाले इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे या नहीं, ये अभी कुछ देर में आपका जो है जब पूरा रूल बुक आ जाएगी तो हम आपको बता पाएंगे। अभी अपनी तरफ से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए एक ब्रिज कोर्स 6 महीने वाला, जो ब्रिज कोर्स की बात हो रही थी बीएड वालों के लिए, वो भी शुरू कर सकते हैं ना। तो उसके बारे में आपको हम जब तक पूरी रूल बुक नहीं आ जाती तब तक कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेबसाइट ये आपकी mponline.gov के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यहाँ से भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो परीक्षा शुल्क आपको पता ही भैया, जनरल वालों के लिए वही 550 रुपये 500 रुपये होगा, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC के लिए 250 रुपये लगेंगे। ऑनलाइन कियोस्क का जो है वो आपका 60 रुपये लगेगा। अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर 20 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी SC ST OBC के लिए 250 रुपये है, और अदर स्टेट और जनरल के लिए 500 रुपये रहेगी फीस। ठीक है, चलिए, अब कुछ विशिष्ट निर्देश दिए हैं वो देख लेते हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यानी आधार कार्ड आपका बना होना ही चाहिए, बिना आधार के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार मान्य होगा। आपका अगर ई आधार बना है तो वहां पर आपके फोटो पर वेरीफाइड लिख करके आएगा। अगर वेरीफाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाइड नहीं है तो बाहर खड़ा कर देंगे, बाद में आपको ले लेंगे, आपकी उंगली का निशान निशान लगाने के बाद में, परेशान नहीं होना है, लेकिन आधार कार्ड बनवा लेना है। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया प्रति और आधार VID की जानकारी लाना, मतलब एक आपको फोटोकॉपी भी ले जाना पड़ेगा। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, यानी आपका अंगूठा अंगुली का निशान निशान लिया जाएगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करना सुनिश्चित करें। तो इसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, आप स्वयं से अपना आधार कार्ड अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, हम इसके लिए आपको वीडियो बना देंगे, इसलिए कह रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके वर्ग 2 मेंस और वर्ग 3 के लिए ये चैनल अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम फ्री क्लास भी यहीं पर चालू करने वाले हैं। कहीं पर कोई भी क्लास आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर आपकी फ्री क्लास हम शुरू करने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए भैया, परीक्षा में प्रवेश के समय ये तो हो गया आपका। ठीक है, रिपोर्टिंग तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, इसके पश्चात विलंब से आने पर अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। और ठीक है, सनग्लास, धूप का चश्मा आदि, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, ये सब तो आपको पता ही है, ले जाना मतलब कि मना रहता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा में अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समझ जिम्मेदारी आवेदक की होगी। फॉर्म भरते समय भैया अपना आवेदन पत्र अपने पास में रखना है संभाल करके, खो जाएगा तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ आना अनिवार्य होगा। परीक्षा आपकी ऑनलाइन, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए, काला बॉल पॉइंट पेन, या तो परीक्षा आपकी वैसे ऑनलाइन ही होनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पेन लेकर के जाइएगा, काला बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना। इससे पहले ऑफलाइन हुई थी, लेकिन अब ऑनलाइन होगी, क्योंकि वर्ग 2 का जो एग्जाम है प्री, वो आपका ऑनलाइन हुआ था, यानी ये तो कन्फर्म है कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है ना, पेन अपना आपको लेकर जाना है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी, आपको पता ही रहता है। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षा मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। अतः कंप्यूटर ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक प्रोविजनल होगी, यानी कि ये आपका एग्जाम कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन ही होने वाला है, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। ठीक है, बाकी विशेष नोट है, मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा तिथि, परीक्षा पाली, शहरों एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। ये तो भैया ये रखते ही हैं, ठीक है ना, कोई परिवर्तन करना होगा, जैसे अभी पुलिस वाले फिजिकल में परिवर्तन किया बारिश की वजह से, तो ये इनकी खुद की जिम्मेदारी रहती है, तो इसमें ये परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसा इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो ये आपका भैया नोटिफिकेशन आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको 1 तारीख का इंतजार करना है। अभी कुछ देर में जब आपका ये जो है MPESB पे डल जाएगा रूल बुक, तो उससे हम और आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे, BEd DED वाला और अपीयरिंग वाले। जो लोग यहाँ पर अपीयरिंग हैं, अभी जो मान लीजिए DED कर रहे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको रूल बुक डलने के बाद में पूरी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि सारी क्लासेज
हम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करने वाले हैं। कल आज शाम से या फिर कल सुबह से ये सारी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए, ठीक है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल है, तो वो भी आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए भैया। अतिथि वाले जितने भी परेशान हो रहे थे अभी तक, इधर उधर के चक्कर काट रहे थे, सब चक्करों को साइड में रख दो। आएगी मेरिट तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो भाड़ में जाए, ठीक है। अब आप लोग कर लो तैयारी इसकी। नियमित शिक्षक बन जाओगे एक बार तो हर साल की दिक्कत खत्म हो जाएगी। हर साल आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सर हमें अतिथि बना दो, सर हमारा वेतन नहीं आया, सर हमारा 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, वेतन नहीं आया। ढंग से तैयारी कर लो भैया, पात्रता परीक्षा है, एक बार अगर आपका हो गया काम तो फिर जीवन भर के लिए मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें सहयोग हम आपका करने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ में, रूल बुक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।